दूसरे धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है, लेकिन जैन धर्म बौद्ध धर्म से प्राचीन था, ये बात याद रखिएगा। जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से क्या था, तो हम कहें कि ये जो है उससे हमें प्राचीन धर्म मिलता है, क्योंकि इसकी जड़ें जो है वो हमें वेदों में प्राप्त होती हैं, वेदों में, और विशेष तौर पे जो है वो कहाँ मिलती है, तो ऋग्वेद में जो है यहाँ पे इनके तीर्थंकरों की जो है वो बात हमें यहाँ पे जो है वो मिलती है। जैन धर्म में अगर हम बात करें तो जैन धर्म में टोटल जो है 24 तीर्थंकर हुए थे। 24 जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है तीर्थंकर जो है वो यहाँ पे हम हुए थे। तीर्थंकर का मतलब होता है जो व्यक्ति को संसार की नैया जो है वो पार करवा देता है, जो व्यक्ति को संसार की नैया जो है वो हम कहें कि पार करवा देता है, उसको जो है तीर्थंकर कहा जाता है। और यहाँ पे इनकी जो संख्या हमें मिलती है वो कितनी मिलती है, तो हम कहें यहाँ पे हमें जो है 24 जो है वो मिलती है, लेकिन हमें यहाँ 24 नहीं याद रखने हैं। यहाँ पे जो पहले तीर्थंकर हमें मिले थे उसी का नाम हमें ऋषभदेव मिलता है। ऋषभदेव अयोध्या के शासक थे, ठीक है। और ऋग्वेद में लिखा गया है कि सभी तीर्थंकरों में, सभी धर्म प्रचारकों में सबसे महान व्यक्ति जो है वो कौन है, ऋषभदेव हैं, और इनको जो है वो आदिनाथ भी कहा जाता है, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है, ऋषभदेव भी कहा जाता है। और इनका वर्णन जो है हम कहें कि अयोध्या से संबंधित जो है वो उपलब्ध होता है। सबसे महान तीर्थंकर जो है ऋग्वेद में जो है वो कहा गया था, ये बात हमें मिलती है। आदिनाथ को हमारे राजस्थान में केसरियानाथ भी कहा जाता है, यानी कि इनको केसरियानाथ के नाम से भी संबोधित करते हैं। फिर अगर हम कहें कि दूसरा तीर्थंकर अगर हम बात करें तो दूसरे की मुख्य ही पढ़ेंगे हम कहें दूसरा जो हमें मिलता है उसी का नाम हमें मिलता है अजितनाथ। और अजितनाथ की अगर हम बात करते हैं तो इनका वर्णन जो है वो यजुर्वेद में आता है, यजुर्वेद में जो है वो हम कहें कि इनका वर्णन जो है वो हमें जो है वो प्राप्त होता है। दूसरे वेद में जो है वो जानकारी हमें जो है वो प्राप्त होती है। लेकिन इसके बाद में हम बात करते हैं 22वें की, यानी कि हम तीसरे का मतलब हम चलिए 22 ही लिख देते हैं। जो 22वें तीर्थंकर यहाँ पे हुए थे उसी का नाम हमें मिलता है अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी जो है वो हमें यहाँ पे 22वें तीर्थंकर मिलते हैं, जिनकी अगर हम बात करते हैं तो ये भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे, यानी कि कृष्ण के जो है हम कहें कि समकालीन थे। और ये बात जो है वो हम यहाँ कह सकते हैं। वैसे जैन धर्म में 63 शलाका पुरुष महान व्यक्ति हुए हैं और उनमें भगवान कृष्ण को भी जो है वो सम्मिलित किया गया है। लेकिन कभी हमसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा तीर्थंकर था जो हम कहें कि भगवान श्री कृष्ण के जो है वो समकालीन हमें मिलता है, तो वो अरिष्टनेमी था। इसी को जो है वो हम कहें कि नेमीनाथ भी जो है वो कहा जाता है। ये बात हमें जो है वो प्राप्त होती है, लेकिन इनका वर्णन हमें पुराणों में या वेदों में जो है वो प्राप्त होता है, यानी कि 1 से लेके 22 तक जो हमें जानकारियां मिलती हैं उनकी जानकारी हमें जो है वो पुराण में या हम कहें वेदों में जो है वो प्राप्त होती है। लेकिन इनका जो 23वां तीर्थंकर था जिनका नाम हमें मिलता है पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ की अगर हम बात करें तो पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जो है वो ऐतिहासिक व्यक्ति माने जाते हैं, वो ऐतिहासिक माने जाते हैं। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म जो है वो काशी में हुआ था। काशी में ये अशोक सेन के जो है वो बेटे थे। अशोक सेन जो है वो यहाँ के हम कहें कि जो है वो शासक थे, जिनके जो है वो पुत्र माने जाते हैं। और अशोक सेन के बेटे थे कौन, तो हम कह सकते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की अगर हम और चर्चा करते हैं, पार्श्वनाथ को निर्ग्रंथ कहा जाता था। निर्ग्रंथ जो बंधनों से जो है वो मुक्त हो गए हैं, इनको जो है वो हम कहें कि निर्ग्रंथ जो है वो कहा गया था। ये चीज़ें हमें जो है वो प्राप्त होती है। और जो है इनकी अगर हम बात करें तो इनको संवेद पर्वत पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। संवेद पर्वत पे जो है इन्होंने 84 दिन तक जो है घोर तपस्या की थी, वहाँ पे इनको जो है वो हम कहें कि प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने जो है वो हम कहें 4 महाव्रत दिए थे जैन धर्म में। जैन धर्म में 5 महाव्रत मिलते हैं, लेकिन अगर हम कहें 4 इनके द्वारा दिए गए थे, जिसमें हमें पहला मिलता है सत्य। सत्य इनके द्वारा जो है वो दिया गया था। सत्य के बाद भी हमें मिलता है अहिंसा। जैन धर्म की मेन फिलॉसफी अहिंसा के ऊपर खड़ी हुई है। ये दूसरी जो है वो हम कहें कि यहाँ मिलती है। तीसरा हमें मिलता है अपरिग्रह,
यानी कि हमें जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, किसी चीज को जो है जोड़ना जो है वो नहीं चाहिए। और चौथे नंबर पे हमें मिला था अस्तेय। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। ये 4 जो है वो इनके द्वारा जो है वो प्रदान किए गए थे, लेकिन 5वां महाव्रत जो है वो महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था और वो था ब्रह्मचार्य। वो कौन सा था? तो वो ब्रह्मचार्य मिलता है। लेकिन हम अब बात करते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो है वो कौन थे, तो उन्हीं का नाम हमें मिलता है महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। जैन धर्म का जो है वो हम कहें कि वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है, तो वो हम कह सकते हैं कि वो महावीर स्वामी जो है वो हमें यहाँ पे मिलते हैं। यही फाउंडर थे और इन्होंने जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं उसमें इन्होंने 5वां जोड़ दिया था और उसी का नाम हमें मिलता है ब्रह्मचार्य। ये महाव्रत किसके द्वारा दिया गया था, तो वो जो है वो हम कहें कि इन्हीं के द्वारा जो है ये महाव्रत जो है वो प्रदान किया गया था। ये चीजें हमें जो है यहाँ से प्राप्त होती है। महावीर स्वामी की अगर हम बेसिक जानकारी में जाते हैं कि महावीर स्वामी क्या थे, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जो थोड़ा सा परिचय देखते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि इनका जो जन्म हो रहा था वो 599 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि बुद्ध के समकालीन थे। महात्मा बुद्ध से शायद इनकी जो है मुलाकात भी कहते हैं इतिहास में कि हुई थी, महात्मा बुद्ध से इनसे जो है मुलाकात हुई थी। इनका जन्म स्थान जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है वैशाली। वो कहाँ मिलता है? वैशाली। और मैंने कहा वैशाली जो है वो हमें जो है वो बिहार में जो है वो मिलता है, वज्जी संघ गणराज्य में जो है वो यहाँ पे हुआ था। इनके पिता का नाम हमें यहाँ पे सिद्धार्थ मिलता है। अब देखिए, याद रखिएगा, वहाँ बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन यहाँ महावीर स्वामी के पिता का नाम जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो सिद्धार्थ जो है वो हम कहें कि प्राप्त होता है। इनकी जो माता थी उसका नाम त्रिशला था। त्रिशला जो है वो हम कहें कि वो इनकी जो है वो हम कहें कि माता थी। जो लिच्छवी नरेश थे चेटक, चेटक की जो है बहन थी त्रिशला, और जो है वो हम कहें लिच्छवियों के घर पे इनका जो है वो हमें ननिहाल जो है वो दिखता है। चेटक की बहन थी जिसकी अगर हम बात करें त्रिशला, और उन्हीं के गर्भ से जो है वो पैदा हुए थे। इनकी पत्नी की बात करते हैं तो इनकी पत्नी का नाम जो है वो यशोदा मिलता है, जबकि बुद्ध की पत्नी का नाम हम पढ़ के आए थे यशोधरा था। यशोधरा जो है वो बुद्ध की पत्नी थी, लेकिन यहाँ हम कहें कि इनकी पत्नी का नाम जो है वो हमें जो है वो यशोदा मिलता है। वहाँ उनकी माता का नाम हम जो है वो महामाया पढ़ के आए थे, लेकिन इनकी माता का नाम जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो त्रिशला जो है वो हमें जो है वो प्राप्त होता है। उनके एक पुत्र था तो इनके एक पुत्री भी हमें जो है वो मिलती है, और इनकी पुत्री का नाम हमें मिलता है प्रियदर्शना। प्रियदर्शना जो है वो हम कहें कि इनकी जो है वो हमें पुत्री जो है वो मिलती है। अनुजा के नाम से जो है वो जानी जाती है। इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे और जातक कुल से जो है वो हम माने जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जातक कुल से संबंधित इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय जो है वो माने जाते हैं ये। और इनके जो है वो भाई भी थे, इनके जो है वो भाई भी हमें जो है वो मिलते हैं। इनके भाई का नाम था नंद, यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि इनके भाई कौन थे, और भाई के साथ में बहन भी थी, याद रखिएगा, यानी कि महावीर स्वामी के एक भाई भी थे और महावीर स्वामी के जो है वो एक जो है वो बहन भी थी। नंदीवर्धन इनका भाई था। नंदीवर्धन इनका जो है वो हमें जो है वो भाई जो है वो दिखता है। ये वही नंदीवर्धन थे जिनसे आज्ञा लेकर के इन्होंने अपने घर का जो है वो त्याग कर दिया था, जबकि सुदर्शना इनकी बहन थी। सुदर्शना जो है वो इनकी हम कहें कि क्या थी? बहन थी। ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी ने किसके आदेश से घर का त्याग कर दिया था, तो हम कहें कि इन्होंने जो है घर का जो है वो त्याग कर दिया था। ये बात हमें जो है वो मिलती है। लेकिन महात्मा बुद्ध की भी मृत्यु हुई थी, और इनकी मृत्यु की अगर हम बात करते हैं, मल्लों की राजधानी में ही इनकी मृत्यु जो है वो हुई थी, और मृत्यु हो रही थी 527 ईसा पूर्व को। 527 ईसा पूर्व को इनकी मृत्यु जो है कहाँ हुई थी, तो वो हमें मिलती है पावा। देखो, पावा में बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन ग्रहण किया था, लेकिन यहाँ हम कहें कि इनकी मौत जो है वो हो रही थी राजगृह में जो है पावापुरी हमें जो है मिलती है। यहाँ पे इनकी जो है वो मौत हो गई थी। कार्तिक अमावस्या
दिवाली वाला दिन माना जाता है। और यहाँ के मल्लों के राजा थे सस्तीपाल। सस्तीपाल के यहाँ पे हम कहें कि इनकी जो है वो डेथ जो है वो हो गई थी। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। जैन धर्म के बारे में अगला अध्ययन जो है वो अगली क्लास में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।